हेलो बच्चों, वेलकम आप लोगों का मेरे नए चैनल में साइंस वर्ल्ड। इस चैनल में मैं ओनली कवर करूँगा कंपटीशन लेवल का साइंस, यानी साइंस पढ़ाएंगे हम इसमें और वो कंपटीशन लेवल का होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, इसमें जितना भी हो सकता था उतना। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि विज्ञान। सबसे पहले आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि आज की वीडियो में बस डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके फाउंडर यानी फादर कौन, बस इतने। और ये आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो ये जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, साइंस। सबसे पहली बात, साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। देखिए, बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब आप लोग समझते ही हैं, ज्ञान। यानी यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक डेफिनेशन बन के आती है कि किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दैट्स ऑल। इतना आपके लिए बहुत ही एनफ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हो गया विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, विशेष धन ज्ञान। अभी देखिए साइंस भी है यहाँ पे, तो साइंस, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे कि दो शब्दों से मिलकर किन किन शब्दों से, विधन ज्ञान, ये चीजें पूछी जाएंगी। और साइंस जो है, ये साइंस वर्ड आया कहाँ से, ये चीजें हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। देखिए, साइंस वर्ड जो है लैटिन भाषा के सिंटिया, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि साइंस जो शब्द है, वो वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के सिंटिया। सिंटिया का अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। इतनी चीजें क्लियर नहीं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से लेके अप टू चलेंगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक धीरे 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 जाएंगे। और ये गारंटी, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो पक्का है कि आप साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि हम लोग बस ओनली क्वेश्चन को टच करेंगे, जो भी चीज़। और एकेडमिक के बच्चे चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, 9, 10, 11, 12 जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, लैटिन बोला कि विज्ञान, अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान किन शब्दों से मिलकर, विधन ज्ञान, वी का मतलब विशेष ज्ञान। और अगर पूछा जाए साइंस कैसे बनाया गया है, तो साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया सबसे बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। इतनी बातें कंफर्म हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं साइंस के पार्ट्स। देखिए, वैसे डेफिनेशन की बात आती है तो एक डेफिनेशन होता है कि यानी ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज। यानी ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज का मतलब होता है साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज। यानी इसका मतलब होता है कि किसी भी विषय, टॉपिक, किसी भी मैटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, उसके विषय में अगर उसकी ज्ञान को आप पहचान लिए, मतलब उस नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज कर लिए, यानी पहचान लिए, तो हो गया विज्ञान। विज्ञान सिंपल सी भाषा, वैसे तो कहा जाता है किसी विषय के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बट इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन की दौर में है। ठीक है, तो देखिए, द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज, यानी साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान जो है किसी भी विषय के बारे में पहचान। यानी अगर हम प्रकृति के बारे में पहचान करते हैं तो दूसरी विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में करते हैं दूसरी विज्ञान, केमिकल्स के बारे में करते हैं तो दूसरी विज्ञान। ये सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन है कि द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज स्टार्ट साइंस, या द साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज। दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखिए, ये इतनी सी बात होगी। अब देखते हैं साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, साइंस को मेनली 3 पार्ट्स में, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, देखिए इसको कहते हैं केमिस्ट्री।
इसको कहते हैं फिजिक्स, इसको कहते हैं बायोलॉजी। देखिए विज्ञान को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इसके डेफिनेशन के बारे में आप लोग को इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना डेफिनेशन नहीं हो जाता है और बोर्ड के एग्जाम से भी नहीं पूछा जाता है। तो देखिए जानकारी के लिए अगर रसायन विज्ञान तो केमिकल्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी केमिकल्स की, उसकी इंटरनल फेजेस यानी आंतरिक संरचना किस तरह से बनी हुई है, आंतरिक जो चीज़ें हम देख ना पाए ना, तो उसका जो चीज़ फॉर्मेशन हो रहा है वो हमको दिखे नहीं, वो है रसायन। फिजिकल यानी भौतिक विज्ञान में फिजिकल चीज़ें, बाहर की चीज़ें दिखती है, जैसे पेड़ बढ़ रहा है, इंसान बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, यानी इसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो भी अन्य बहुत प्रकार की अभिक्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान आप समझ रहे हैं, जीव विज्ञान में देखिए ध्यान से, जीव विज्ञान में जीव, जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसको डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे 2 पार्ट में। एक आएगा जंतु, एक आएगा वनस्पति विज्ञान। देखिए एक जंतु विज्ञान इसको कहते हैं जूलॉजी, इसको कहते हैं बॉटनी, यानी जूलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पे देखिए इसके हम फादर लिख दे रहे हैं, यानी इसके फादर कौन है, इसके फादर हैं ठीक, और इसके फादर कौन है, न्यूटन को लिख लीजिए आप या गैलीलियो। देखिए आगे कंपटीशन एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, न्यूटन गैलीलियो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, अलग अलग आएंगे, या तो न्यूटन आएंगे या तो गैलीलियो, तो आप इस पे कर लीजिएगा। और जीव विज्ञान के अरस्तु, देखिए इसके जन्मदाता हैं अरस्तु, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें कंफ्यूज करने वाली, तो अधिक से अधिक हमारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अगर पूछेगा जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप कहेंगे अरस्तु। लेकिन अगर वही पूछते हैं हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो आप कहेंगे थियोफ्रास्टस। लेकिन अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, देन आप फिर से कहेंगे अरस्तु। देखिए ये चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो बिल्कुल बहुत ही बारीकी से देखिएगा कि अगर पूछा जाए जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो आप बताएंगे अरस्तु। अगर वही पूछ लिया जाए कि वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता यानी बॉटनी के फादर कौन है, तो आप थियोफ्रास्टस को बताएंगे, और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जो फाउंडर यानी फादर है वो अरस्तु जी। अभी एक चीज़ देखिए, इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ है कि जीव विज्ञान हम बोले डेफिनेशन, आपसे अगर कोई पूछे कि जीव विज्ञान में होता क्या, किसकी स्टडी की जाती है, देन आप बताइएगा कि जीव विज्ञान में जंतु प्लस वनस्पति दोनों का अध्ययन किया जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान किसको कहते हैं, देन जू मतलब होता है जीव और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना, ठीक, यानी जिसमें केवल और केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसको कहते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्फर्म है, एक आध क्वेश्चन इससे साइंस से जरूर ही पूछे जाते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम में। तो देखिए इतनी बात हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किससे मिलकर बना है, साइंस किससे मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, फिजिक्स किसको कहते हैं, बायोलॉजी किसको कहते हैं। आप वीडियो आराम से सुन के अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो, मैंने बोला वो लिख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 पे यानी स्टेट ऑफ मैटर पे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं उन लोगों तक की वीडियो पहुंचा दूं जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।